Assalamualaikum, you watching Standard Education System and this is नोमान अहमद खत्री। अब तक आप 10 यूनिट्स हमारे देख चुके हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 11 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम यूनिट को डिस्कस करें, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा एज यूजुअल। देखिए, बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं कि शायद वो इंग्लिश नहीं सीख सकते। अब आप अपने आप से सवाल कीजिए कि ये आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या आपके अंदर डर है कि ये बहुत मुश्किल ज़बान है और मैं इसे नहीं सीख सकता? अगर आपके अंदर ये डर मौजूद है तो इस डर को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंकिए। उसकी वजह यह है कि देखें, हर चीज़ को करने से पहले कुछ हेजिटेशन होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज़ के अंदर वक्त गुजारते हैं आपकी हेजिटेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। अब हम बात करेंगे कि इस हेजिटेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। आपने उकाब का नाम तो सुना ही होगा, एक परिंदा है। सैयद सादिक हुसैन काज़मी ने भी इसका तस्करा अपनी शायरी में किया है। आप फरमाते हैं, तुम दिए बाद मुखालिफ से न डर ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तुंदी कहते हैं तेज को, बात कहते हैं हवा को, यानी कि मुखालिफ सिम से आने वाली हवा से न डरे उकाब, ये तो तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए चलती है। अब मैं आपको उकाब की एक खासियत बताना चाहूँगा। उकाब की ये खासियत है कि जब हवा तेज़ चलती है तो वो अपनी उड़ान को और भी ऊंचा कर देता है और इसकी वजह से वो उस तेज़ हवा के मुकाबले में अपनी रफ्तार, अपनी परवास को बरकरार रखता है। इसी तरीके से अगर आपकी ज़िंदगी में भी लैंग्वेज सीखने के दौरान कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो उनका मुकाबला करना सीखिए। अब एक कहानी सुनिए आप। एक उकाब अपने घोंसले में कुछ अंडे देता है और उसका एक अंडा जो है वो सिरक कर नीचे आ जाता है जहाँ मुर्गी ने कुछ और अंडे दिए हुए होते हैं। मुर्गी की ये खासियत है कि वो अपने और दूसरे परिंदों के अंडे में तमीज़ नहीं कर सकती, तो मुर्गी अपने अंडे समझकर उस उकाब के अंडे को भी इंक्यूबेट करना शुरू कर देती है। जैसे ही इंक्यूबेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, तो मुर्गी के अंडों से मुर्गी के बच्चे और उकाब के अंडे से उकाब का बच्चा निकलता है। वो उकाब का बच्चा उन्हीं मुर्गी के बच्चों के साथ परवरिश पाता है और हमेशा आसमान की तरफ देखकर कुछ उकाबों को उड़ता हुआ देखता है और समझता है कि ये मैं मुर्गी का बच्चा हूँ, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, जबकि उसके अंदर उड़ने की फितरत, उड़ने की सलाहियत मौजूद होती है। लेकिन जब भी वो कभी कोशिश करता है उकाब की तरह उड़ने की, मुर्गी के बच्चे जो उसके साथ मौजूद होते हैं वो उसको डिस्करेज करते हैं और उसको कहते हैं कि तू मुर्गी का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा ही बना रहे, तू उड़ नहीं सकता। और इस तरह से उकाब कभी कोशिश ही नहीं करता। इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे काम कर सकते हैं लेकिन वो कभी कोशिश ही नहीं करते। इसी बात को आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं कि इंग्लिश सीखने की सलाहियत ही जब हम बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बोल सकते? जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो क्या है? सिर्फ कोशिश, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप इन 3 हथियारों का अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल बाकायदगी से करें तो आप किसी भी मार्के को सर कर सकते हैं। आज चलते हैं आज अपने यूनिट की तरफ, देखते हैं कि आज के यूनिट में हम क्या बात डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 11 हमारा जो है वो वॉन्ट्स और वॉन्ट पर है। इसका इस्तेमाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है वॉन्ट्स टू और वॉन्ट टू से। कैसे इस्तेमाल करते हैं वॉन्ट्स और वॉन्ट को देखते हैं। देखिए, वॉन्ट्स और वॉन्ट हमेशा की तरह एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। वॉन्ट्स और वॉन्ट का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी विश को एक्सप्रेस करने के लिए। जब आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहें तो आप किससे इजहार करेंगे? उसका वॉन्ट से या फिर वॉन्ट से। अब देखिए, वॉन्ट्स एंड वॉन्ट आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स, यानी कि इनका इस्तेमाल जुमले के अंदर मेन वर्ब के तौर पर होता है। इसके अलावा आप कोई दूसरा मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। यही एक वर्ब होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी पोजीशन वर्ब की जगह पर होती है। They are used to show wish or desire for something। किसी भी चीज़ के लिए, ख्वाहिश के इजहार के लिए आप क्या करते हैं? वॉन्ट्स या वॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि जुमले किस तरह से बनते हैं और वॉन्ट्स का इस्तेमाल कब होता है और वॉन्ट का इस्तेमाल कब होता है। वॉन्ट्स इज यूज विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर। वॉन्ट्स का इस्तेमाल आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद ये बात करने वाला और जिससे बात हो रही है उनके अलावा कोई भी तीसरा बंदा, जो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है या फिर कोई सिंगुलर नाउन यानी कि किसी का नाम हो सकता है। इसी तरीके से हम वॉन्ट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें इन 4 चीज़ों के अलावा, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन के अलावा किसी और सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना होगा तो हम वॉन्ट इस्तेमाल करेंगे। इसको नॉर्मली हम इस तरह से कहते हैं कि वॉन्ट का इस्तेमाल आई, वी, यू, वे एंड प्लूरल नाउन के साथ होता है। प्लूरल नाउन से मुराद क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा नोमान,
इसके साथ आप एक और नाम ऐड कर दीजिए, नोमान एंड नबील। या आप इस तरीके से ले लीजिए, सिंगुलर नाउन से मुराद अ बॉय या द बॉय, और आप उसको प्लूरल करके बॉयज कर दीजिए। जैसे wants to इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से does का इस्तेमाल होगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जुमले बनाने के लिए। जब आप नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो नॉट अकेला इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? डज। इसी तरीके से डू का इस्तेमाल कहां होता है? जहां पर want इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी कि आई, वी, यू, वे प्लूरल नाउन्स के साथ आप क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, और उसके साथ नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाने के लिए। और इंटेरोगेटिव के लिए आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम हमेशा शुरू में लगाते हैं, तो डू हमेशा शुरू में आ जाएगा। यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, जो बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसी चीज को मैंने यहां डिस्क्राइब किया है कि वॉन्ट्स कब इस्तेमाल होता है, वॉन्ट कब इस्तेमाल होता है, डस का इस्तेमाल कहां होगा और डू का इस्तेमाल कहां होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स किस तरह से बनती हैं, लेकिन एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले एज यूजुअल हम आपके साथ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना चाहेंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। देखिए स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं इसके, वॉन्ट्स एंड वॉन्ट दोनों को डिस्कस करेंगे हम। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, और जैसे हमने डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम वॉन्ट्स एंड वॉन्ट दोनों इस्तेमाल करेंगे एज मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के तौर पर आप क्या यूज कर रहे हैं? वॉन्ट्स और वॉन्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको इन दोनों के अलावा कोई भी दूसरा वर्ब नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉन्ट्स और वॉन्ट जो हैं वो खुद मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे, और आखिर में एज यूजुअल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डजंट एंड डोंट। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी, कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो हम एस या IES का इजाफा करते हैं, जबकि जब हम नेगेटिव बना रहे होते हैं तो वहां पर वर्ब के साथ से SES रिमूव कर देते हैं। तो उसकी वजह मैं आपको बता दूं, वजह उसकी ये होती है कि आप ऑलरेडी यहां पर मॉडिफाइड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जुमले के अंदर सिर्फ एक वर्ब की मॉडिफाइड फॉर्म इस्तेमाल होगी। जब आप इसको मॉडिफाई कर देंगे ही, शी, इट के लिए डजंट का इस्तेमाल करके, तो फिर यहां पर वॉन्ट्स नहीं आएगा बल्कि वॉन्ट ही आएगा। और इसी तरीके से आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आप क्या लगाएंगे? वॉन्ट। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव जुमला बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप शुरू में ले आएंगे। डज और डू शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट को यूज करेंगे, व्हेन वॉन्ट इस्तेमाल होगा, और फिर ऑब्जेक्ट यूज करके आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव जुमले कैसे बनेंगे? डजंट, डोंट शुरू में आ गया, सब्जेक्ट, देन वॉन्ट एंड देन ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। दोबारा बता रहा हूं कि वॉन्ट और वॉन्ट्स के अंदर आप वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये खुद मेन वर्ब्स होते हैं। और जब आप वॉन्ट्स टू और वॉन्ट टू इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आपको वर्ब लगाना पड़ता है, उसका इस्तेमाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो कि हम अगले यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स किस तरह से बनती हैं। ये देखिए वॉन्ट्स की एग्जाम्पल कैसे बनेंगी? ही वॉन्ट्स अ न्यू गेम, मीनिंग क्या होगी? उसे एक नई गेम चाहिए। He doesn't want a new game, देखिए मैंने doesn't यूज किया तो यहां से मैंने s को रिमूव कर दिया, जो कि यहां ऊपर लगा हुआ था। तो मैंने क्या कहा? He doesn't want a new game, यानी कि उसे एक नई गेम नहीं चाहिए। Does he want a new game? क्या उसे एक नई गेम चाहिए? Doesn't he want a new game? क्या उसे एक नई गेम नहीं चाहिए? इसी तरीके से जब आप want की एग्जाम्पल्स बना रहे होंगे तो इसको आप किस तरह से यूज करेंगे? We want ice cream. We want ice cream का मतलब है हमें आइसक्रीम चाहिए। We don't want ice cream, हमें आइसक्रीम नहीं चाहिए। Do we want ice cream? क्या हमें आइसक्रीम चाहिए? Don't we want ice cream? क्या हमें आइसक्रीम नहीं चाहिए? इसी तरीके से आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी इनको बना सकते हैं। और अब आपका काम शुरू होता है, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आपको जुमले बनाना आए या ना आए। एक बात और याद रखिएगा कि हर बार चाहिए की आवाज के अंदर वॉन्ट्स नहीं लगेगा। सिर्फ ये देखेंगे कि वो उर्दू के जुमले जिसके अंदर आप डिजायर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसके अंदर आप ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, वहां पर वॉन्ट्स और वॉन्ट को लगाएंगे। फिर यहां पर एक बात याद दिला दूं मैं आपको कि आपके लिए हमने असाइनमेंट्स भी रखे हुए हैं, जो कि इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मौजूद है। वहां से आप असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए, उसको फिल कीजिए और हमें हमारी ID पर सबमिट करवाइए। हम उसे असेस करके आपको ग्रेडिंग देंगे, और जिस स्टूडेंट ने, जिस व्यूअर ने हमें सारे यूनिट्स के असाइनमेंट सबमिट करवाए, उनको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके जहन में कोई सवाल है और आप समझते हैं कि उसका जवाब आपको चाहिए और वो वॉन्ट्स या वॉन्ट या इससे पिछले हमारे किसी यूनिट से मुताल्लिक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
हम अपने नेक्स्ट यूनिट के अंदर उन सवालों को ज़रूर डिस्कस करेंगे और उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।